तो भाई साहब एनसीईआरटी ने क्लास 8 की हिस्ट्री बुक्स चेंज कर दी, उसमें भोकाल भी मचा दिया अकबर की ब्रुटैलिटी दिखा के और औरंगजेब को मंदिरों गुरुद्वारा का विध्वंसक बता के। इसके बाद राजदीप सरदेसाई का भयंकर वाला मेल्टडाउन हो गया भाई साहब। Of 45 years that Akbar ruled is reduced in the book to the massacre that he ordered at the age of 25 of some 30,000 civilians, forgetting that this was the same Akbar who then removed jizya tax. वो मैं क्या कह रहा था कि वो मोदी जी, योगी जी, मतलब देखो राजदीप ने कहा है कि 30-40 हजार लोगों को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप तो ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, जन आवास योजना से घर दे रहे हो, आयुष्मान भारत में फ्री मेडिकल भी दे रहे हो और फ्री सिलेंडर भी दे रहे हो, आप तो 2-3 करोड़ है। मतलब राजदीप की बात का लॉजिक यही निकल रहा है। फिर एक मैडम थी रुचिका शर्मा नाम की, उन्होंने टीवी में कहा, दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वॉज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? दीदी आपकी ये तमन्ना अभी पूरी कर देते हैं। बड़ी किताब होती है ना, बड़ी किताब में लिखा है 9:29 पढ़ लेना वहां पे, और उसमें लिखा है कि जो धिम्मी है ना, धिम्मी जो अल्लाह में नहीं मानते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए जिजिया लगाओ, ह्यूमिलिएट करने के लिए। फिर एक ना बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं अल जमाखशरी, वो ना बड़ी किताब की इस आयत को इंटरप्रेट करके बताते हैं कि जजिया लेते वक्त ना धिम्मी पैदल आए, किसी पे सवार होके ना आए, और धिम्मी ना खड़ा होना चाहिए, और उस वक्त टैक्स कलेक्टर बैठा हुआ होना चाहिए। कलेक्टर धिम्मी की गुद्दी पकड़े और उसे ऐसे ऐसे हिलाए और फिर बोले चल जिजिया दे। फिर उसके बाद जब वो पैसा दे तो उसके टेटुए पे ऐसे थप्पड़ मारे। और पता है आपको, औरंगजेब के काल में तो जिजिया लेते वक्त ना मुंह में थूका जाता था। अब देखो दीदी, रो मत देना, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है आपकी। नहीं मतलब जेएनयू हिस्टोरियन है आप, और आपकी डिग्री पे मुद्द दिया लोगों ने। बताइए, ये दीदी ना ऑड्रे टुस्के बनना चाहती थी, आधी ठुसकी भी नहीं बन पाई। फिर साइमा ने जैसे तैसे थोड़ा सा सहारा दिया और कहा कि नहीं, जो तुम बोल रही हो वो कुछ लोगों को विश्वास हो रहा है उस पर, भले ही वो लोग गिनती के 6-7 हों, पर विश्वास हो रहा है, हौसला रखो। फिर उसके बाद ये मौलाना जी बोले, देखिए जो इस समय सत्ता और आसीन है संगठन या विचारधारा, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे। आहा भाई साहब, आहा, आप अपने परिवार का इतिहास उठा के खुद देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मौलाना जी ने पहली बार आपके परिवार में कब तोड़ा और मरोड़ा था। इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर फायर डिसूजा ने एक पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट के नीचे बहुत सारा आदमी लोग सूजा लग रहा था। ओहो, इनको देख के काफी सैड सा हो गया मैं तो।